और ज्यादा कनेक्शन मत बनाओ, दूर दूर बैठो। जाबे, वालेकुम सलाम। जल्दी बैठो, बहुत लेट हो गया। तो आप बात करते सिलिकॉन, राइट? नहीं, आपने वो रिकॉर्डिंग देखी है। अब आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। अजनबी तुम्हें कभी आवाज दे, कहीं से 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 कहीं से। तो हेडिंग लिखो कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन कंपाउंड्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। चार कंपाउंड पढ़ने अपने को, सिलिका, जियोलाइट, सिलिकॉन्स एंड सिलिकेट्स। पहली हेडिंग बनाओ सिलिका। कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन में पहली हेडिंग सिलिका, SiO2। जल्दी रिडॉक्स, डन। सिलिका, सिलिका क्या होता है? ये होता है सिलिका एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है जिसका स्ट्रक्चर डायमंड जैसा होगा 3D में। जल्दी लिस्ट बनाओ, टाइम अप। तूने लिख लिया? अब पहली हेडिंग लिखो सिलिका। सिलिका, SiO2। सिलिका ही क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज। सिलिका ही सैंड है, सैंड, सैंड। सिलिका ही मिट्टी है, मिट्टी। तेरी मिट्टी में मिल जावा। तो ये 3D नेटवर्क सॉलिड है। पढ़ना शुरू कर दो। 3D नेटवर्क सॉलिड है। जब भी इसे आप हीट करोगे ना, तो ये बॉयल होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। जैसे पानी को हीट करो, तो पानी को हीट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड टूटता है फॉर वेपराइजेशन? वाटर के वेपराइजेशन के दौरान कौन सा बॉन्ड टूटता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहां पर टूटेगा कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि नेटवर्क सॉलिड है। तो जब भी ये बॉयल होगा, पहले जल्दी होगा नहीं, फिर जब भी होगा तो एटम्स अलग अलग हो जाएंगे, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो इस नेटवर्क सॉलिड में क्या होता है? ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन एटम्स। एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर जल्दी से, अगले बीआईटी से पहले। ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन एटम। देख लो यहां बोर्ड पे, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
एंड फॉर्म 8 मेंबर रिंग। तो जो रिपीटिंग यूनिट है ना वो 8 मेंबर रिंग है। रिंग ऐसे बहुत सारी रिंग बनी होंगी, तो बनाओ इसको जल्दी से, तब तक मैं यहां बातें लिखता हूं। ईच सिलिकॉन is bonded with a 8 member। ये इस संया साइको 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 with 4 oxygen atoms and form 8 member ring। 8 member ring बना लो जल्दी से। अब ये इतना जैसे मैंने बनाया डिक्टो कॉपी करना है, थोड़ा छोटा भी कर सकते हो आप। 1-2 रिंग बन जाए, रुक जाओ। अब आप लोग चलिए बताइए मुझे, एक एक सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाँ 4 सिग्मा है, sp3 होगा, sp3। ठीक है, अब आप देखो इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या है बेसिकली। लिख लो शाबाश, जल्दी लिखो। एक सिलिकॉन को इफेक्टिवली कितने ऑक्सीजन मिलते हैं, ये सोचिए आप लोग। अरे चुप, 4 किसने बोला रे, धरती के बोझ। एक सिलिकॉन को इफेक्टिवली कितने ऑक्सीजन मिले हैं, आंसर इज 2। तो ये जो O है ना, ये 2 के साथ शेयर, तो एक सिलिकॉन ये है, इसने 4 ऑक्सीजन को, चारों को शेयर किया ना 2-2 के साथ, तो आधा आधा इसके हिस्से में आएगा। तो पर सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन आएगा, 2 ऑक्सीजन, समझ रहे हो ना। तो रिपीटिंग यूनिट क्या होगी इस पॉलीमर की, रिपीटिंग यूनिट रिपीटिंग यूनिट इज इक्वल टू एक सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन, SiO2। तो फार्मूला हुआ SiO2। लिखा तो SiO2 होगा, पर यह मत समझना कि एक ही Si है और एक ही O2 है। लिखा तो SiO2 होगा, बट इट इज ए पॉलीमर। तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है सिलिकॉन, कार्बन फैमिली से। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन में से। कार्बन का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, दोनों का नेचर कैसा होगा, एसिडिक बेसिक। कार्बन का ऑक्साइड, सिलिकॉन के ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एसिडिक की बेसिक, एसिडिक। डन, ये स्लाइड खत्म, चेंज करूं। अरे कर्टन वर्टन कोई लगाता नहीं क्या सुबह सुबह, तुम लोग खोल देते होगे ना नजारे देखने के लिए। रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं होती, वहां सारा रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, नजारे नहीं। ओ तो बैठ आराम से शांति से, वरना मुझे बाहर तो निकालने में टाइम नहीं लगेगा। ज्ञान दे रहा है पूरी दुनिया को। वालेकुम अस्सलाम। कॉपी कहाँ है तुम्हारी, तुम इधर बैठो, क्लास में तुम सीरियस होकर बैठो, समझे, भूल गए क्या क्लास कैसे बैठना होता है। ये कहां से लिख लिया तूने, ये तो लिखना है आज, छोड़ दे। तो कंक्लूजन इस देखो, यहां पर आपको और क्या समझ में आया इस पूरे स्ट्रक्चर से, कि जो ईच सिलिकॉन है ना, SiO2 को देखो जरा, SiO2 को, SiO2 CO2 में क्या डिफरेंस है, CO2, SiO2 एंड SO2, तीनों के नेचर में कोई सिमिलरिटी बताओ, तीनों के नेचर में, मत बताना O2 कॉमन है, नेचर में, नेचर, ये तीनों क्या है, एसिडिक। लेकिन ये तीनों आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, ये सारे एसिडिक है।
बट नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, बट नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। चलो स्ट्रक्चर बताओ ईच का। इसका स्ट्रक्चर कैसा था? लीनियर एसपी। इसका हाँ, और बोलो, पूरा बोलो। लीनी शेप बता दे, स्ट्रक्चर बता रहा, पूछ रहा हूं ना वहां पे। ले, sp3 का शेप ही नहीं पता किसी को। ओ भाई, ये क्या पढ़ाया मैंने फिर यहां पे? लिखा तो यू होगा पर समझा ऐसा जाएगा। ये लिखा है SiO2 का फार्मूला यही है, पर इसको आप अंडरस्टैंड करोगे लाइक अ 3D। तो इसलिए ये टेट्राहेड्रल, एक एक सिलिकॉन का जो ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल आएगी, टेट्राहेड्रल। व्हाट अबाउट SO2? sp2 शेप क्या है इसका बताओ, शेप को मानो। बेंड शेप, वेरी गुड। वी शेप। तो ये तीनों दिखते एक जैसे हैं, अक्सर लोग यहां धोखा खाते हैं, कहेंगे तीनों ऐसे स्ट्रक्चरल है। ले -1। Although CO2 and SiO2 belong to same family। मेरी बात तुम सुनना चाहते ही नहीं हो। Although क्या बोला मैंने? CO2 और SiO2 एक ही फैमिली के ऑक्साइड्स हैं, पर ये एक जैसे नहीं है। इनका स्ट्रक्चर अलग, हाइब्रिडाइजेशन अलग, एक गैस एक सॉलिड। चलिए अब एक और पॉइंट समझिए इसमें। सिलिका इज ऑलमोस्ट इनर्ट। इनर्ट होता है, किसी से रिएक्शन करता है क्या? मिट्टी बालू कहीं रिएक्शन करता है? बालू सैंड, सैंड सैंड, जहां बालू कश्मीर में क्या बोलते हो? सैंड को रेत बोलते हो। हाँ वो सही है। ऑलमोस्ट इनर्ट ड्यू टू, ये कश्मीरी नहीं है बे, टू हाई SiO बॉन्ड स्ट्रेंथ। ना 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 ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी। इधर देख, एक बात बता, ये जो है ना ये बॉन्ड, ये स्ट्रांग क्यों है वो बताएगा वो वाला बच्चा, उसको बोला। आप बताइए। हाँ, ये SiO बॉन्ड के बारे में कहा बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है, ये रिएक्शन नहीं करता। वाई? वेरी गुड, लेट हिम स्पीक। बोल बाबू। बैक बॉन्डिंग, तूने बोला। गुड। तो यहां पे बैक बॉन्डिंग होगी, यहां पर हर जगह पर ये धनम धनम धनम, इसलिए जल्दी से टूटता उठता नहीं है। शोर ना करो वरना पूरी टीम गायब कर दूंगा, जहां मुझे जिस एरिया में शोर दिखेगा 4-5 को बाहर निकालूंगा, फिर रिकॉर्डिंग देखना। कंसंट्रेट होकर पढ़ाने दो। अगली बात, सिलिका चूंकि ऑलमोस्ट इनर्ट है तो किसी से रिएक्शन नहीं करता, बट 2 लोगों से करता है। कल की रिकॉर्डिंग देखकर बताओ वो 2 लोग कौन है जिससे सिलिका रिएक्शन करता है? NaOH और HF। बट SiO2 react with NaOH and HF only। रिएक्शन ना लिखूं फिर? पहले लिखाई है मैंने कि नहीं लिखाई? अब बात बताइए, NaOH is treated with SiO2, what will be the product? मैं तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। यहां बनेगा Na2 SiO3। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आई टाइम अप। यहां बनेगा SiF4 प्लस 4HF पर 4HF, दिमाग खराब है मेरा। 2H2O, 2 और रिएक्शन कर सकता है, 2HF और 2HF और रिएक्शन कर सकते हैं इसके साथ। ये दोनों NCERT की रिएक्शन है।
20 बच्चा अगर इनरोल हुआ है BITS में तो वो 16 हो गया, 20 से 30 नहीं हुआ। मतलब कितना नेचुरल प्रोसेस है। ग्रोथ इज बहुत मुश्किल है, फॉल इज इजी। फॉल तो ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा कि बीट्स में स्टूडेंट बढ़ना चाहिए था कि और बच्चे इंटरेस्ट लेते, 5 से 10 हो जाते, 10 से 20 हो जाते, 20 से 30, पर उसमें से गायब हो रहे हैं। मतलब आप समझ लो एट द लास्ट सिलेक्शन कितना होगा। इसमें थोड़ी टीचर का रोल है कि आखिर अगर मेरी क्लास से 10-5 बच्चा भी सिलेक्ट हो रहा है ना, तो जो पढ़ाया गया वही एग्जाम में आया तभी वो सिलेक्ट हुआ। अब बाकियों ने क्या किया, पढ़ाई नहीं है वो चीज। अब इतना अच्छा मौका था कि हर एक वीक आपको एक फुल फ्लेज सिलेबस रिवाइज करने का मौका मिल रहा था। चलो मान लो अभी तक आपका बैकलॉग था, बैकलॉग तो पक्का होगा बिकॉज रेगुलर आते नहीं हो। बैकलॉग का बड़ा रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग्स, पता है ये बात, बहुत बड़ा रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तब अवेलेबल हो जैसे मान लो किसी को बैकलॉग हुआ तो प्रॉपर उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए, ईमेल डालना चाहिए मेरे रीजन से बैकलॉग, फिर उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाए ना, फिर तुम्हारा बैकलॉग नहीं होगा। फिर तुम एक क्लास बंक करोगे तो उसको फिर रिकवर करोगे पहले जल्दी से फास्ट। अभी क्या है, बढ़िया मस्त। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि सिलेबस ही नहीं हो रहा है और मंथ जा रहे हैं, मंथ जा रहे हैं। अगले IITS में क्या है सिलेबस, सीडी टेस्ट बचा कि खत्म हो गया? ओह, अच्छा तो SiO2 सिलिका का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ग्लास वगैरह बनाने में सिलिका का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो और क्या पढ़ाऊं इसमें, बाकी आप NCERT से एक बार सिलिका के बारे में पढ़ना, कुछ तो है जो बात एक और है। जियोलाइट, एक दो लाइन छोड़ना, यूज वगैरह लिख देना NCERT से। जियोलाइट, जियोलाइट जियोलाइट क्या होता है, सिलिका आपने पढ़ लिया तो जियोलाइट भी पढ़ लिया। सिलिका के कुछ सिलिकॉन को गायब करना है और वहां एल्यूमिनियम लाना है बस। अच्छा बताओ सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी, बहुत जल्दी आ गया आंसर। एल्यूमिनियम कितनी, 3। तो जब सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आएगा तो एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड बनाएगा, तो अब उस पर -4 जाएगा। क्या डिफरेंस आने वाला देखना, यही स्लाइड कॉपी करने वाला हूं, बस सिलिकॉन में बीच बीच में, हर जगह नहीं, कुछ सिलिकॉन एल्यूमिनियम द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो जहां जहां एल्यूमिनियम आएगा उस पर -4 जाएगा, समझ गए। बिकॉज एल्यूमिनियम का जन्म जो बर्थ राइट है वो 3 बॉन्ड्स का है, 4 बनाया तो एक माइनस आ जाएगा, जैसे कि AlOH होल 4 एक माइनस आ जाता है। तो सबसे पहली लाइन जियोलाइट के बारे में क्या है कि दे आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स, मीनिंग समझो, जियोलाइट्स आर एल्यूमिनो सिलिकेट, मीनिंग क्लियर है कुछ क्या, सिलिकेट एल्युमिनियम और सिलिकॉन से बना हुआ सब्सटेंस। जहां पर अगला पॉइंट, सम सिलिकॉन एटम्स ऑफ सिलिका आर रिप्लेस्ड बाय व्हाट, एल्युमिनियम एटम। अब एल्युमिनियम एटम पे कैसा चार्ज आएगा, -4, बिकॉज एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है। एल्युमिनियम विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू 4 बॉन्ड्स, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है अपने को, ये जो माइनस चार्ज बन गया ना एल्युमिनियम पर, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ सोडियम या पोटेशियम या कैटायंस डोप करने पड़ेंगे। डोपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, सिंपल। फॉर 4 बॉन्ड्स ऑल
Aluminum acquires minus charge due to 4 bond and hence cations like K plus, Na plus, calcium plus 2 are doped into it to make system electrically neutral. To make system electrically neutral. Example, बनाइए। ज्यादा नहीं बनाऊंगा, बस एक सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम, अरे सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम, ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन एल्युमिनियम, तो बीच बीच में आ जाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। खत्म, टाटा बाय बाय। कुछ ज्यादा ही बन गया क्या? आइए फोकस करते हैं हम लोग इस सेंट्रल एल्युमिनियम पर, इस पे, है ना। कितने चार्ज, कितने बॉन्ड बना है इसने? 1 2 3 4, तो माइनस चार्ज आएगा ना। तो यहां पर कोई कैटायन बैठा होगा जो इसको सरेंडर करेगा, तो K प्लस भी हो सकता है ना, या Na प्लस भी हो सकता है, अलग अलग आयंस हो सकते हैं। फिलहाल मैं एक दो आयन यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, तो समझ गए क्या डिफरेंस सिर्फ है इसमें, उसमें वहां सिलिकॉन था, या एल्युमिनियम भी आ गया। और बना लो बे सिलिकॉन, मैं नहीं पढ़ाया अभी। जियोलाइट का इस्तेमाल एज अ कैटलिस्ट करते हैं। पानी के प्यूरिफिकेशन में भी करते हैं, हार्डनेस रिमूवल में, एस ब्लॉक में, जो कि अब नहीं रहा ना। एस ब्लॉक पानी कहाँ था? हाइड्रोजन चैप्टर में था। डन। इसका एग्जाम्पल देखो एक, भले इसके बारे में और कुछ खास है क्या? कुछ खास है क्या? कुछ खास नहीं है। एग्जाम्पल्स और कर बच्चों, पहला क्या नाम, फ्लैट्स पर ऐसे कुछ है ना, ऐसा कंपाउंड सुना है कभी? 3 जगह एनसीईआरटी में लिखा है, तो स्पेलिंग कंफर्म करना पड़ेगा। फ्लैट्स पर है कि फ्लेस्ट पर है? फेल्डस्पर, फेल्डस्पर। आप खुद सोचो, जब मैं भूल रहा हूं तुम्हारा क्या होगा। पहला एग्जांपल है फेल्डस्पर। ये क्या होता है देखो, K2O डॉट Al2O3 डॉट SiO2। कितने SiO2? 6। बात समझो इधर, ज्यादा तो सिलिकॉन ही है ना, कहीं कहीं एल्युमिनियम आए हैं। ये एल्यूमिना है एल्यूमिनियम का, ये सिलिका है, और कुछ कैटायंस डोप किए जाएंगे K। तो इस तरह से फार्मूला लिखा है, इसे मेन। आप बाकी तो सारे ऑक्सीजन है, उस पर फोकस मत करो, फोकस करो कैटायंस पे। ये है सिलिका वाला, फिर कुछ एल्युमिनियम आया, उनको शांत करने के लिए पोटेशियम आया। ये है इसका फार्मूला। ना इसे और कैसे लिख सकते हो, जरा समझाओ।
कैन आई राइट इट लाइक दिस K2Al2Si6O गिनो बे ओ। देखो गिनती आती है नहीं तुम्हें, लेट मी चेक। 16 आएगा। इसको ऐसे भी सकते हो, फिर 2 से डिवाइड कर दो। KAlSi3O8 ही फाइनल फार्मूला है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, ZSM5 जियोलाइट सिकोनी मोबिल करके नाम है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म पे आप नहीं जाएंगे, जाना होता मैंने लिखाया होता। ये एक जियोलाइट ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल होता है यूज्ड इन डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ क्या, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू पेट्रोल। गैसोलीन लिखा होता है पेट्रोल के बारे में। तो अल्कोहल से डायरेक्ट पेट्रोल बनाना है तो ZSM5 का इस्तेमाल करो। जियोलाइट का एक और इस्तेमाल है आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस में। आइसोमेराइजेशन क्या होता है? आइसोमेरिज्म ना, एल्केन नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बनाना। तो इतना सब कुछ लिखने के बाद नीचे लिख देना जियोलाइट्स आर आल्सो यूज्ड एज कैटलिस्ट इन आइसोमेराइजेशन। जियोलाइट्स आर आल्सो यूज्ड एज कैटलिस्ट इन आइसोमेराइजेशन। मैं यहां लिख देता हूं zeolites are also used as catalyst in isomerization reaction theoretical part। देख लो एक बार जरा जियोलाइट एक बार समझ लो पूरा क्या है। सबसे ज्यादा जियोलाइट में सवाल पूछ सकता है तो जीएसएम के बारे में पूछ सकता है, ठीक है बस। बाकी ट्रू फॉल्स में इसमें एल्युमिनियम होता है नहीं होता, इट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट, जहां कुछ सिलिकॉन एल्युमिनियम द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। अगला सिलिकॉन्स, वापस जाना है, लिख गया आज। सिलिकॉन्स पॉलीमर्स होते हैं, सारे पॉलीमर ही हो रहे हैं ना, पॉलीमर। सिलिकॉन्स बेसिकली ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है। ऑर्गेनो मेटेलिक होता था ना, क्या होता है ऑर्गेनो मेटेलिक? ऑर्गेनो मेटेलिक क्या होता है? खत्म। कार्बन और मेटल के बीच जहां बॉन्ड होता है ना, तो ये होते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन। देखो सिलिकॉन अलग है, सिलिकॉन एटम नहीं है, ये क्या लिखा है? ओन है ना, सिलिकॉन कीटोन वाला फार्मूला है। तो ये दे आर ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। ये सिलिकॉन है,
अब इसका कंपाउंड को बोलते हैं सिलिकॉन्स कंपाउंड्स। अगला पॉइंट, दे आर पॉलीमरिक, दे आर पॉलीमरिक, पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर्स। सबसे पहला एग्जांपल इसका जो हम पढ़ेंगे लीनियर सिलिकॉन है। लीनियर यानी अनब्रांच्ड, लीनियर का मतलब होता है अनब्रांच। लीनियर सिलिकॉन ये क्या है देखो, CH3 होल ट्वाइस SiCl2, इसके पॉलीमर, जरा एक मिनट लिखना बंद करो, सुनो ध्यान से। Si होल थ्राइस CH3 होल थ्राइस SiCl2, इसके अंदर जो सिलिकॉन है इस पर 2 क्लोरीन बैठे हैं, 2 लिविंग ग्रुप बैठे हैं और सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या ये हाइड्रोलिसिस कर सकता है? कैन दिस मॉलिक्यूल अंडरगो हाइड्रोलिसिस? निपट गया, हाइड्रोलिसिस खत्म हो गई। पता है आपको? क्या ये हाइड्रोलिसिस कर सकता है? नहीं कर सकता? कर सकता है, थैंक यू। तो पहले इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, दोनों Cl हट जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे, ठीक। फिर उसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे जिससे हमें सिलिकॉन मिलेगा, समझे? तो इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस देन पॉलीमराइजेशन। तो ऐसे लिखेंगे। अभी ये कुछ ये कंपाउंड मत लिखो, पहले अंग्रेजी लिख देते हैं कि लिख लिया क्या? मत कट करना, रुक जाओ, वापस लाता हूं। अंडरगो हाइड्रोलिसिस, देन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, देन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन to give silicon। to give silicon। पहले पानी डालो इस पे, चलो। CH3 होल ट्वाइस SiCl2 को पानी दे दिया, क्या बन गया रे? अब बताइए, CH3 होल ट्वाइस SiOH होल ट्वाइस, ये मोनोमर है बना। अब ये करेगा पॉलीमराइजेशन, ठीक है, समझ में आएगा, बहुत आसान रिएक्शन है। Now this molecule will undergo polymerization on the next slide। अब एक बात बताओ, कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डाल में पढ़ाया होगा मैंने, एल्डाल में पढ़ा होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? ही, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? तुम कहे तो मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट क्या है। अब तुम नहीं मानोगे बात, अब तुम कंट्रोल में नहीं रहोगे, तुम अब पढ़ोगे नहीं क्लास में। व्हाट इज कंडेंसेशन? एल्डोल के नीचे लिखाया था मैंने, जहां एल्डोल पढ़ाया था। कंडेंसेशन में एडिशन अलोंग विथ एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, CO2 वगैरह। कंडेंसेशन नहीं पता है? सी द बोर्ड। SiCH3 यहां भी OH है और यहां भी OH है, तो ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल यहां भी होंगे, यहां भी OH है। तो ऐसे एक बार लिखो साथ साथ, कोई इसमें बस ऐसे लिखना है मुझे, फिर बीच से पानी निकाल देना है, जैसे हमने पायरो बनाते थे ना, पायरो, वैसे ही कुछ। तो जिससे भी प्यारी तेरी बातें हैं,
एंड सो ऑन। कितना लिखूंगा, 3 मॉलिक्यूल बहुत है, स्लाइड खत्म हो गई। तो यहां से बीच बीच से वाटर फायर, वाटर फायर, खड़ाक खड़ाक, एंड सो ऑन। तो कीप फायरिंग वाटर एंड यू विल गेट अ लीनियर चेन पॉलीमर, कुछ इस तरह से। इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। CH3 CH3 O Si। और कितना लिखेंगे, बहुत हो गया इतना, एंड सो ऑन। चलिए कोई मुझे बताए इसमें रिपीटिंग यूनिट कितनी है। एक सिलिकॉन को कितने ऑक्सीजन मिल रहे हैं, कोई बता सकता है? सॉरी, हाँ 1 ऑक्सीजन। और कितने CH3? तो इसका जो यूनिट रिपीटिंग, लिसन लिसन लिसन, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो ब्रो, ऐसे CH3 होल ट्वाइस, एक सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे। N क्या बताता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन N है। बस रेडॉक्स खत्म हो जाए फिर आगे नहीं खत्म। जल्दी करो बच्चों, संडे मंडे ट्यूसडे। ये कम जो पॉलीमर है ये पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? अच्छे सोच के बताओ, दिमाग है ना माशाल्लाह। चलिए सोचिए, क्यों क्यों? क्या हो रहा है मुझे आज? टाइम अब खत्म। सही है तुम्हारा आंसर, पहले सही था। और दोगे तो और नए नए आंसर आएंगे। अभी बनाया सबने? तो ये कंपाउंड एक हाइड्रोफोबिक है, इसको पानी से फोबिया है। रीजन, ये मिथाइल, ये मिथाइल। तो ये जो चेन है ना, चेन, इस चेन के अराउंड एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, किसकी? एल्काइल ग्रुप्स की। सो आपको पता है हाइड्रोकार्बन पानी में सॉल्युबल नहीं होता, सो हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोफोबिक। तो ये जो पूरी लेयर है ना, ये ऊपर, ये तो टेट्राहेड्रल होगा ना, थोड़ी ना एक लाइन बनी है, ये भी टेट्राहेड्रल लेयर होगी ऐसे बहुत सारी। तो ये लेयर्स इसको पानी से बचाएंगे। तो सिलिकॉन आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर, द रिपेल वाटर, ठीक है। दैट्स वाई इसका इस्तेमाल वाटर प्रूफ सिस्टम या फैब्रिक बनाने में करते हैं, समझ गए? जहां पर वाटर प्रूफ पॉलीमर बनाना हो। तो लिखो, नहीं एक सेकेंड, कुछ और बातें करेंगे पहले। आपने ध्यान दिया कि मैंने जो मोनोमर लिया ना, मोनोमर स्टार्ट कहां से किया? यहां से स्टार्ट किया, CH3 होल ट्वाइस SiCl2। जब मैंने 2 Cl लिया तो 2 OH आए थे ना। एनसीईआरटी में लिखा, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है? 2 OH लिया तो 2 Cl आए थे, तो 2 Cl लिया 2 OH आए थे, तो वो ऐसे प्रोपगेट कर रहा था। क्या होता अगर 3 Cl लेता? तो इधर भी चलता, और एक और, या तो इधर या तो नीचे की तरफ, यानी एक चेन ब्रांच्ड हो जाती है। तो अगर मुझे ब्रांच सिलिकॉन बनाना है तो क्या करूंगा? CH3, बोलो आगे, SiCl3 लूंगा, समझे? अब मान लो कहीं अचानक से मुझे पॉलीमराइजेशन को रोकना है, प्रोपगेशन को रोक देना है,
तो क्या करूंगा, Cl एक ही लूंगा, एक ही Cl रहेगा ना, एक ही OH आएगा, तो वो कहां से प्रोपेगेट करेगा रे। तो फॉर द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन वी यूज CH3 होल थ्राइस SiCl। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं इस टॉप, इसके अंदर देखो हम यूज कर सकते हैं, यूज्ड एल्काइल सिलिकॉन हैलाइड, सिलिकॉन क्लोराइड, इसके अंदर क्या हो सकता है, RnSiCl N-4, इतना हो सकता है, जहां n की वैल्यू कभी 4 के बराबर, या बस n की वैल्यू होगी 1, 2 एंड 3। बताओ अगर मैंने 1 लिया होता, 1 1 1 1 1 1 1 1, हाँ नहीं नहीं 2 2 2 2, तो n की वैल्यू 2 लेते हैं पहले, चलो तो आसान लगेगा समझना। n इक्वल टू 2 लेंगे तो R2SiCl2, ये हमें क्या देगा बच्चों, लीनियर अनब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर, है ना, पॉलीमर। क्या होगा अगर मैं n इक्वल टू 1 लूंगा तो फार्मूला क्या बनेगा, RSiCl3, मेरे दिमाग से ठीक ना, खराब खराब खराब, ये 4 माइनस n है, वाइटनर का इस्तेमाल करो। तो अब क्या बना यहां से, ये किस, इधर देखो बताओ ये कब ये कैसे इस्तेमाल होगा, ब्रांच टू गेट ब्रांच्ड पॉलीमर, व्हाट अबाउट n इक्वल 3, ये कब इस्तेमाल होगा, यूज टू टर्मिनेट, टू स्टॉप टर्मिनेट पॉलीमराइजेशन। सिलिकॉन्स आर यूज्ड, ऐसे नहीं, कुछ नहीं, रुक जा मत लिखना। ड्यू टू सराउंडिंग एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो अगला पॉइंट नोट करेंगे, ड्यू टू सराउंडिंग एल्काइल ग्रुप्स सिलिकॉन्स आर वाटर रिपलिंग, अरे इतना सब कौन लिखेगा, सिलिकॉन्स आर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इसलिए कहाँ यूज होता है, और कुछ होता है, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी होता है, और इनर्ट भी होता है, इनर्ट टूवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये इनर्ट वगैरह तो वही सिलिकॉन वाला बॉन्ड है ना, उसकी वजह से है, इनर्ट टूवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन एंड अदर केमिकल्स। कोई भी केमिकल का अटैक करोगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको। इसका इस्तेमाल करते हैं ब्यूटी पार्लर में। तेरे पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप लोग, बोरान फैमिली कल खत्म कर दी होगी घर पे पढ़ के, बोला तो अब शुरू कर देना है कल से ही, यस्टरडे से।
जल्दी खत्म करो, डी ब्लॉक भी पढ़ना है पीआईटीएस से पहले। तो आज पेपर भेज देता हूँ पीआईटीएस का फिर। क्या बोल रहे हैं? लिखो कि यूज्ड टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ फैब्रिक्स, यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ फैब्रिक्स। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी। ये सवाल गलती से गलत आ गया, ये पढ़िए। आप बताइए। आपका दोस्त कहाँ गया? दोस्त था एक ना, कहाँ? कहाँ? आज नहा रहा होगा, राइट? आंसर फर्स्ट है क्या इसका? नेक्स्ट लिखो सिलिकेट्स, सिलिकेट्स। चलो शांति से बैठो। सिलिकेट्स क्या होते हैं? अनायनिक, अनायनिक सिलिकॉन कंपाउंड, मतलब उस पर माइनस चार्ज होगा, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकेट लिखा ना, जैसे सल्फेट, वे सॉल्ट होगा ये सिलिकॉन का। जैसे पहले हमने पढ़ा बचपन में ऑर्थो सिलिकेट। तो इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानते अभी आप। अभी आप दो एग्जांपल इसके समझ लो, फिर इसकी डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। इसके दो इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स हैं, ऑर्थो सिलिकेट जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है, बाकी कोई है भी नहीं है, और एक पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट। इनके फार्मूले बताओ। ऑर्थो सिलिकेट क्या था? SiO4 - 4 था ना, और पायरोसिलिकेट क्या था? Si2O7 - 6 था। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? sp3 टेट्राहेड्रल ना, सिलिकॉन। जाओ मत बोलो, नाराज रहो, मेरा क्या कर लोगे। सिलिकॉन, एक बिलो द प्लेन ऑक्सीजन, एक एबव द प्लेन ऑक्सीजन। अपना ही नुकसान कर रहे हो तुम लोग। ये टेट्राहेड्रल sp3 है ना बच्चों। ओके, रुक एक सेकंड दो मुझे। यहां से आप इसे देख रहे हो, वहां जहां बैठे हो, तो आपको एक ऑक्सीजन बिलो द एबव द प्लेन दिखेगा, एक ओ बिलो द प्लेन। जो बिलो द प्लेन है ना, वो इस एबव वाले के पीछे होगा। इसमें जरा देख मैंने, ये एक बस देखो, ये देखो तुम्हारी तरफ है ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला, तो इसके पीछे एक यहां भी तो है, पर बेसिकली सही से देखोगे ना तो दिखेगा नहीं, दिखेगा सिर्फ एक ये वाला। परपेंडिकुलर देखोगे तब, इसलिए हम इस वाले ओ को हाइड रखेंगे। कुछ ना कुछ जुगाड़ से रिप्रेजेंट तो करेंगे, पर हाइड मानेंगे। हमें दिखेगा 3 ओ, 3 ओ दिखेगा। कौन कौन सा ओ? रुक जा, पहले लिख, पहले समझ, नालायक समझ नहीं आया कुछ। एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा। कौन नहीं दिखेगा? तो ये तीनों अगर 2D पे लिखूं तो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल। देखो इधर, देखो 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 बच्चों, एक ट्रायंगल बनेगा कुछ इस तरह। ऐसे। और इस ट्रायंगल पे क्या होगा? यहां पे एक ऑक्सीजन होगा, यहां पे एक ऑक्सीजन होगा, यहां पे भी होगा। ए, अब उधर की बात तुम लिख सकते हो, तब तक मैं इसे बना रहा हूं ना। यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, और एक यहां भी होगा। ए तो भाई साहब,
इन चार, देखो ये 3 O वो हैं जो आपको दिख रहे हैं। बना लो, यहां देखो, यहां भी माना तो 3 O आपको दिख रहे हैं, वो कहां है बोर्ड पे देखो एक बार, ये 3 O आपको दिख रहे हैं, बीच में सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पीछे वाला ओ को ना ये यहां दिखाया गया, इसे देखो, ये ओ ही है, तो जो रेड डॉट है वो सिलिकॉन को दिखाता है, बाकी वो जो छोटे छोटे सर्किल्स हैं दे रिप्रेजेंट ऑक्सीजन। तो बच्चों ओ माइनस ये क्या दिखाता है, ऑक्सीजन को दिखाता है ऑब्वियसली, और ये जो डॉट है ना ये सिलिकॉन को दिखाता है। अब आपको पता है कौन किससे बॉन्ड बना रहा है, तो उसको पूरा ही कर देते हैं, हमारी अधूरी कहानी, ये सिलिकॉन ने यहां बॉन्ड बनाया, बहुत ठीक हो गया, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्थोसिलिकेट को। ठीक है, नहीं ठीक, कुछ समझ नहीं आया? 4 O अभी भी है, 2D रिप्रेजेंटेशन है ये, 2D में दिखाना, बोर्ड पे दिखाना, कॉपी पे दिखाना। चलो बताओ पारोसिलिकेट में क्या होगा, पारोसिलिकेट का एक रफ स्ट्रक्चर बनाओ वैसे ऐसे, जी एसआई ओ, एसआई ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस, 3 O माइनस यहां भी, 3 O माइनस यहां भी, एक O कॉमन है, तो इन सारे O को जो कॉमन नहीं है ये मोनोवैलेंट है, गैस 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 गैस, O माइनस एक ही बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन जो ये कॉमन है ना ये बाईवैलेंट है। तो बताओ इसमें कितने मोनोवैलेंट ऑक्सीजन है पायरोसिलिकेट में, 6 टर्मिनल ऑक्सीजन। रेड हो गया पूरा अटेंडेंस लिस्ट, बताओ अटेंडेंस लिस्ट पूरी रेड हो गई है। तो अब 2 रिंग बनाएंगे, दोनों में से एक वो कॉमन होगा, है ना मन्नान? मन्नान है ना इसका, अदना क्या नाम है इसका, तो मन्नान है। तुम बहुत लिखने में जोर देते हो, सुना करो जब मैं बताया करूं कुछ, तो फिर 2 महीने बाद एकदम वही डाउट लाते हो जो मैं बोला होता हूँ क्लास में, कॉपी पेस्ट। तो बनाए इसका स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा? सेलेक्ट हो जाना नहीं होगा, मुझे पता था। ये सेलेक्ट हो गए, हाँ क्या डॉटेड व्हाइट लाइन, इससे वही तो नहीं, वो तो पूरा हो जाएगा, वो देखना, ये देखो, ये देखो, हाँ कहाँ है डॉटेड लाइन, हाँ इसमें है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ तो है, यू गड़बड़ कर दिया तुमने, हाथ वाला से ये ये सिलेक्ट करता है, ये तो लिखता है, हाँ इसकी कॉपी कर सकता हूँ इसका, इससे नहीं होगा, इससे ये पूरा हो जाता है फिर,
ये देखो पूरा हो रहा है, बस बस एक ही बार। हाँ ये नहीं आएगा, मैं समझ गया। चलो टाइम आप, चुप हो जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। पर नहीं यार, इसे कॉपी करना है मुझे। किससे? आकर एक काम करते हो, ऐसे ही एक और बनाओ आप, ठीक है? छोड़ो बे, भगाओ इसको, बनाना ही पड़ेगा, चलो। हम में पास देसी तरीका भी है। ये बन गया, लो तैयार। ऐसे बनाओ दो। ये वाला ऑक्सीजन कॉमन रहेगा, ठीक है? ये 6 बॉन्ड नहीं बनाए बैठा, ये बॉन्ड नहीं होता ये वाली लाइन, वो बस ट्रायंगल दिखा रहा है। इस बार बताओ कितने ऊपर माइनस चार्ज आएगा? ये तो यहाँ लिखा ही है, देख ही रहे होगे आप लोग। इस पर भी माइनस, उस पर भी माइनस। नोट 3 पे सिलेक्ट कैसे करते हैं? तो बताओ यार दानिश, कितना है मार्क्स तेरे? केमिस्ट्री तो पूरा एनसीईआरटी था, और पीवाईक्यू था। कैसा पीवाईक्यू? अपने हिसाब का। जल्दी बनाओ बे तुम लोग, 3 4, ये 4 कलर का पेन इस्तेमाल कर रहा है मन्नान, अभी देखा मैंने। टाइम आप। अब इन दोनों सिलिकेट के फार्मूले देखो आप, ठीक है? पहले SI4 था, मत देखो, छोड़ो। इन दो स्ट्रक्चर से क्या सीखने को मिला हमें कि जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है ना, वो ये है, सिंपलेस्ट यूनिट। उसके बाद मैंने 2 मॉलिक्यूल लाए और ये डाइमराइज कर दिया। प्लीज लिसन ना। तो डाइमराइज ही क्यों, पॉलीमराइज भी तो कर सकता था। तो अब अगले सिलिकेट कैसे मिलेंगे? इसी में प्रोपगेट कर दो और यहां लगाओ चेन। तो सुनो, इसी को आगे और बढ़ाओ चेन, ऐसे ऐसे ऐसे, तो होगा चेन सिलिकेट, चेन सिलिकेट। ये पायरोसिलिकेट है ना, अब चेन सिलिकेट आया। कैसे बनाओगे? इसी को सीधा आगे प्रोपगेट करते जाओ बस, और ऐसे प्रोपगेट करते जाओ, जब मर्जी हो तब ऐसे घुमा के जोड़ दो, कनेक्ट कर दो। दैट इज द साइक्लिक सिलिकेट। तो सी फॉर साइक्लिक, सी फॉर चेन, दोनों के फार्मूले भी सेम होंगे, समझे? इतना ही नहीं, आप यहां से भी प्रोपगेट कर सकते हो। एक तो ऐसे चेन बनाओ और एक यहां भी लेके चले जाओ, तो ब्रांच सिलिकेट, बहुत से सिलिकेट बनेंगे। तो उनमें से हमें 5 पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट तरीके से। वो कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। अब यहां पे जुगाड़, SiO4, SiO4, शांति से बैठो रे। SiO4-4 से शुरू करोगे, वर्ड पे ध्यान दो, शुरू कहां से करोगे? SiO4-4 से। एक एक माइनस चार्ज घटाते जाओ, माइनस चार्ज एक घटाते जाओ, और ऑक्सीजन आधा घटाते जाओ। तो अगला आएगा SiO3.5-1। तो कैसे बना, एक बार लिख देता हूं। चार्ज जो है ना, चार्ज उसमें -1 किया, और ऑक्सीजन में क्या किया? -½ किया। ये मैंने किया, तो ये मिला, मिला। हाँ, ये चेक कर रहा था ना, -3। अब ये जो कि फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन, तो इसको आप डाइमराइज करके लिख दिया करो जब फ्रैक्शन रहे, तो आसान बड़ा हो जाएगा। ये Si2O7-6 है। अगला और घटाओ इसी से, SiO3
O3 - 2, राइट। और घटाओ SiO2.5 - 1, इसको कैसे लिखोगे? Si2O5 - सब कुछ डबल करना, फिर SiO2, याद आया कुछ? सिलिका, तो फाइनली सिलिका इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिलिकेट। मगर इसको याद कैसे करोगे? OPC, OPC 2D 3D, 2D शीट 3D सिलिका है बेसिकली। अब OPC, OPC में कोई जुगाड़ बताए? OPC को OPC रखो याद। अब क्या तुम इसे ओ प्रियंका चोपड़ा या ऐसे लोग ही पढ़ाते हैं? तो ये O है ऑर्थो सिलिकेट, O प्यारी सी, P फॉर पायरो सिलिकेट, C फॉर साइक्लिक या चेन सिलिकेट, 2D शीट 3D शीट, शीट 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 चारों तरफ फैलेगी 2D में। सोचो 2D शीट में कितने मोनोवेलेंट होंगे? हर तरफ फैलेगा पर 2D पे रहेगा, 3D में नहीं फैलेगा। तो एक O एबव वाला या बिलो वाला फ्री रहेगा। तो इतना समझ लो, फिर हम इस पे सवाल करते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक मैन मेड एग्जाम्पल में आता है, ये सिलिका तो है ही है, नेचुरल सिलिका है ना, बे सैंड तो है ही एग्जाम्पल। मैन मेड में आता है आपका वो जो सीमेंट आता है, और क्या आता है, एक ग्लास भी है। तो ग्लास एंड सीमेंट आर आर्टिफिशियल सिलिकेट्स, ग्लास एंड सीमेंट्स। कुछ पढ़ने में ना है पूछ सकते हो। चार्ज 1 घटाया, ऑक्सीजन आधा घटाया। लाइट चेंज। बस क्वेश्चन करा दो, फिर कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे ना। तो रुक जाओ तो 1 सेकंड के लिए, वापस आ जाऊंगा यहाँ पे। जल्दी बताओ इसका आंसर, या पहले आसान कराता हूँ। इसका आंसर बताओ। ये तुम पक्का गलत करोगे, किसका? इसका आंसर बताओ, ये सही करोगे। जल्दी बोलो। आजमा है क्या? One oxygen atom of this is shared. फर्स्ट। बच्चों आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? मैं थर्ड फर्स्ट कौन सा? एक क्वेश्चन को समझ नहीं आया। ये क्या बना? कॉपी देखना अलाउड है। अदाड़ी विलमार छप्पर फाड़। तो आंसर इज फोर्थ। कॉपी देखना अलाउड है। क्या दूसरा वाला पायरोसिलिकेट क्या ना? इसमें इसे बोला ना चेन से स्ट्रक्चर, चेन। तो कॉपी देखना अलाउड है। चेन और शीट में क्या होता है? चेन और साइक्लिंग में क्या होता है? लंबा प्रोग्रेस चलेगा। दो मॉलिक्यूल में थोड़ी चेन बनेगा। ये वाला बताओ बे, समझ के थोड़ा, बस ये बता लो तो मैं चला जाऊंगा। एनीवेज थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। यहां से कल शुरू करेंगे 2 क्वेश्चन के बाद, फिर नया टॉपिक।
आंसर इज माइनस, क्या है बता? अब बताइए। तीनों को, तीन मॉलिक्यूल, तीनों को शेयर करना है। देखते हैं कितने लोग करके आते हो।